हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, यहाँ पर एक वैकेंसी आपको बताऊंगा। एमएनएस यानी नर्सिंग का आपका भर्ती होता है इंडियन आर्मी में। क्या आपको पता है? ये ऑफिसर रैंक में होता है। अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि ये 10+2 में लेवल में होता है। नीट एग्जाम देना होता है, उसके बाद एमएनएस की भर्ती होता है। लेकिन मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि नीट एग्जाम देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी डायरेक्ट एंट्री भी होता है वहाँ पर, वो बीएससी नर्सिंग के बाद होता है। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट है ये ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। जो भी मेरे फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने बीएससी नर्सिंग अभी कर रहे हो, कंप्लीट कर चुके हो, इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाला है, यानी अक्टूबर के महीने में इसकी वैकेंसी आने वाला है। इसकी 2 वैकेंसी जाता है हर साल में। और लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। यहाँ पर यूट्यूब ने भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। क्या होता है देखिए, 2 वैकेंसीज आता है इसमें। अभी मैं बताता हूँ। एक तो होता है डायरेक्ट एंट्री होता है, जो ये आपको वीडियोज़ बना रहा हूँ क्योंकि किसी एक गर्ल्स की ये रिक्वायरमेंट थी, उनकी रिक्वेस्ट है, उन्हीं के बिहाफ में ये वीडियो है। तो यहाँ पर ये होता है कि एक तो बीएससी नर्सिंग भर्ती, एक होता है 10+2 में 10+2 की भर्ती। ये दोनों एमएनएस बोलते हैं। इनकी रैंक स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक होता है एनडीए एग्जाम, आपको पता है। एक होता है सीडीएस एग्जाम, आपको पता है। ये होता है ग्रेजुएशन लेवल पे। ये होता है एनडीए लेवल, होता है कि किसकी लेवल पे? 10+2 के लेवल पे। इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो बंदा जाता है वो कितना 4.5 साल ट्रेनिंग करता है, 1.5। ठीक है, यहाँ पर सीडीएस से जो आता है वहाँ पर 1.5 करता है। ठीक है, तो ये क्यों 4.5 साल करता है? क्योंकि इसको ग्रेजुएशन करवाया जाता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। ठीक है, करवाया जाता है, और 1.5 साल का ये आईएमए में ट्रेनिंग करता है ये। लेकिन सीडीएस है वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन एंट्री होता है, तो वहाँ पर जाके ये सिर्फ 1.5 साल सिर्फ अपना जो ट्रेनिंग करता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, आईएमए में। सेम बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग एक इतना बढ़िया जॉब है, आप सोच नहीं सकते। अगर सिविल में आप धक्के खा रहे हो ना, लड़की हो धक्के खा रहे हो, 15-20 हज़ार कमा रहे हो, 30-40 हज़ार कमा रहे हो। अगर आप एब्रॉड वगैरह चले गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंडिया में हो तो इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलता है, 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी, मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग सैलरी मोर देन 90,000 मिलेगा, विथ ए रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट मिलेगा। ठीक है, आपके कंधों पे 2 स्टार्स रहेंगे, इंडियन आर्मी के प्रेस्टिजियस यूनिफॉर्म, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ, आपकी वर्दी आपकी बॉडी के ऊपर रहेगा। ठीक है, इज्जत के मामले में आपको डिस्कशन करना नहीं चाहूँगा। आपको पता है आर्मी की क्या इज्जत है इस देश में। ठीक है, साथ में आपको एक 90,000 का सैलरी पैकेज बढ़िया से मिल रहा है। 2 टाइप की यहाँ पर एंट्री होता है, लाइक कि एक शॉर्ट सर्विस होता है, एसएस होता है, एक होता है परमानेंट कमीशन। ठीक है, पहले होता है शॉर्ट सर्विस एंट्री होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप परमानेंट कमीशन नहीं ले सकते। जैसे आपकी 10 साल खत्म होता है, आप एग्जाम देते हैं वहाँ पर परमानेंट कमीशन का। कोई हार्ड एग्जाम नहीं है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, वहाँ पर आप देते हो। देने के बाद आपको परमानेंट कमीशन हो जाता है। अगर 10 साल में मैं बात करूँ, आप मेजर रैंक तक पहुँचते हो। मेजर रैंक पहुँचते हो, आप पहले लेफ्टिनेंट बनते हो, कैप्टन बनते हो, फिर मेजर बनते हो। वहाँ पर देने के बाद फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल लास्ट रैंक है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल इसका क्या लास्ट रैंक। आप जनरल नहीं बन सकते, लेफ्टिनेंट जनरल तक बन सकते हो। अगर लेफ्टिनेंट जनरल आप एक लड़की होकर बनते हो तो आपकी सैलरी कितना होता है पता है? 3 लाख की सैलरी होता है आपकी, 3 लाख। और लेफ्टिनेंट जनरल की आपकी जो जिस गाड़ी में आप बैठ गए ना, 3 स्टार्स लगते हैं गाड़ी के सामने। समझ रहे हो? सोच लो लाइफ मतलब क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप मेहनत करते हो, इसको क्रैक कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज, तो ये जो टॉपिक है हमारा विदाउट नीट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक तो 10+ लेवल में भर्ती हो गया, उसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। 10+2 आप पास होंगे, नीट एग्जाम क्लियर किया, नीट एग्जाम में जितने आपके स्कोर आए, ठीक है, मोर देन 400 स्कोर आना चाहिए। 400 के ऊपर वो शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। करने के बाद आपको एग्जाम देना होता है, एसएसबी इंटरव्यू देना होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन हमारे टॉपिक डायरेक्ट एंट्री है, तो बीएससी में भी आपकी डायरेक्ट एंट्री होता है। बीएससी में कैसे? जैसे आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया, इसकी लगभग वैकेंसी 220 आता है, उसकी भी लगभग 220 आता है। वो आता है जून जुलाई में आता है, ये आता है अक्टूबर नवंबर में। तो इसका जो वैकेंसी अक्टूबर नवंबर तक आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाना चाहूँगा एमएनएस की। पहले तो आपका बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट आप होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए नर्सिंग से भी। ठीक है, कोई भी आपके चलेगा, कोई भी इंस्टीट्यूट है चलेगा। यहाँ पर क्या है, आपका एक बार में कंप्लीट होना चाहिए, यानी आप बार बार फेल हुए ना, वो अप्लाई आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियरली मेंशन है। अगर आप बार बार फेल हुए तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपकी फीमेल ग्रेजुएट्स ओनली इसको अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेल ग्रेजुएट कुछ नहीं कर सकते, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो फीमेल के लिए बहुत बढ़िया चांसेस है। आपकी अपर लिमिट है एज का 35 ईयर्स, कितना है? 35 साल। ठीक है, 35 साल आपकी अपर यूज रहेगा, और जो मिनिमम रहेगा वो 21 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहूँगा कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे होता है कि पहले क्या होगा, आपका एक एग्ज़ाम होगा। पहले आप
फॉर्म अप्लाई करेंगे, जब भी ये अक्टूबर या नवंबर हो सकता है, नवंबर में भी आ जाए, तो नवंबर में जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपने क्या करना है, चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। यहाँ पर एक पेड वाला हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपको लगता है मेंबरशिप लेकर हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए, उस सुविधा भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी पहले होगा, आपने जैसे फॉर्म अप्लाई कर दिया बीएससी नर्सिंग का, ठीक है, उसके बाद 10+2 में क्या आपको नीट देना होता है, यहाँ नीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर दिया, करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है मार्क बेसिस पर 10+2 वाले को। यहाँ पर कोई शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाता, आप ग्रेजुएट हैं, आप आइए, सबको बुलाया जाएगा, आओ। फिर आपको रिटिन होगा 150 मार्क का, ठीक है, 150 मार्क का रिटिन होगा। इसका भी प्रॉपर सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, ओल्ड पीडीएफ भी हमारे पास है, अगर आपको चाहिए तो बता देना, हम इसके लिए भी आप वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर 150 मार्क का आपका रिटिन होगा। जो बंदा रिटिन का एक कट ऑफ बैठेगा वहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम 70 to 80 के ऊपर कट ऑफ जाएगा। यहाँ पर 70 के ऊपर अगर आप लाते हो वहाँ पर, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा एसएसबी। आई होप यू ऑल अबाउट नो दिस, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वहाँ पर क्या चेक किया जाता है, आपके अंदर क्वालिटी चेक किया जाता है कि आप एक डिजर्व करते हैं इंडियन आर्मी में एज ए नर्सिंग ऑफिसर बनने की। अगर आप वहाँ पर जो एसएसबी के जो सिलेक्शन प्रोसेस है सभी के लिए सेम रहता है दोस्तों, चाहे आप एनडीए दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, एपकेट दे रहे हो, नेवी दे रहे हो, नेवल एकेडमी दे रहे हो, एमएनएस दे रहे हो, एवरीथिंग, एससीसी दे रहे हो, एससीओ दे रहे हो, पीसीएसएल दे रहे हो, एसएसबी इंटरव्यू सेम है सभी के लिए, वहाँ पर कोई भाईबंदी नहीं किसी भी एग्जाम के लिए। वहाँ पर 5 दिन का प्रोसेस है, बहुत सारे वीडियोज़ हमने बताया, मेरा पर्सनल एसएसबी का एक्सपीरियंस आपको बताया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना एसएसबी का जो प्रोसीजर होता है, ठीक है। वहाँ पर अगर आप एसएसबी में फिट हो जाते हो, उसके बाद आपका क्या है, सीधा आपका कितना महीने का ट्रेनिंग होता है, आपका 1.5 ईयर्स का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग फीस देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के टाइम 56,000 के एक स्टाइपेंड मिलता है, जो आप आराम से ऐश कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो लगभग 90,000 से ऊपर, 2 स्टार्स आपकी रैंक रहता है, आप बिल्कुल एक लेफ्टिनेंट साहब बन के बिल्कुल एमएच में जाते हो मिलिट्री हॉस्पिटल में। वहाँ पर आपकी ड्यूटीज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए एमसी के डॉक्टर्स होते हैं, आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर होते हैं, और आप हो गए एमएनएस। जैसे ये डॉक्टर्स काफ़ी कम रहते हैं, एज ए ये नर्स आपको ले रहे हैं, लेकिन आपकी जो काम रहता है वो डॉक्टर्स वाला रहता है, पर्सनल आपके ऑफिस रहता है, ठीक है। आपकी सारी सुविधा मिल जाता है वहाँ पर, आपके 8 आवर्स का ड्यूटी रहता है, ठीक है। और आपकी जो मेस रहता है वो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर का अलग सा मेस रहता है, अलग सा खाने बढ़िया बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स की मेस रहता है, जब आप जाएंगे वहाँ पर फील कर पाएंगे। आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, अपने पेरेंट्स रख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एएमसी के डॉक्टर्स कमी होने के कारण आप उधर डॉक्टर की भी रोल प्ले करते, तभी ये नीट एग्जाम से भर्ती करते थे 10+2 में, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएससी ग्रेजुएट है, नर्सिंग ग्रेजुएट है, तो आप बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट एंट्री करके एक लेफ्टिनेंट बन के इंडियन आर्मी के प्राउड के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।